एक रोल्स थ्योरम के एक क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं और उसमें दे क्या रखा है, दो फंक्शन दे रखे हैं एफ एक्स एंड जी एक्स। एफ एक्स बराबर दे रखा है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और जी एक्स बराबर दे रखा है 1 माइनस मॉडुलस फंक्शन एक्स दे रखा है और इंटरवल दे रखा है क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में। अब आपको इसमें ये बताना है कि एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों ही रोल्स थ्योरम में एप्लीकेबल हैं या एफ एक्स एप्लीकेबल है जी एक्स नहीं है, या जी एक्स है एफ एक्स एप्लीकेबल नहीं है, या एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों ही एप्लीकेबल नहीं है इन रोल्स थ्योरम। तो थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन को, पता चल जाएगा कि इसका क्या ऑप्शन होने वाला है। हमारे पास क्वेश्चन एफ एक्स भी दे रखा है और जी एक्स भी दे रखा है, तो हम क्या करने वाले हैं, पहले एफ एक्स के लिए हल करेंगे फिर जी एक्स के लिए थोड़ा पता करेंगे। देखिए एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर और आपके पास इंटरवल है -1 से 1 के बीच में, क्लोज इंटरवल है। अब रोल्स थ्योरम क्या होती है, रोल्स थ्योरम हमें पता होनी चाहिए। रोल्स थ्योरम होती है, एक कंडीशन क्या होती है, एफ एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। एफ एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, एफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि एफ ए बराबर एफ बी आना चाहिए। और चौथी कंडीशन, अगर ये तो एप्लीकेबल की है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो एप्लीकेबल हो गई। और इसी में अगर इतना और दिखा दिया कि एफ डैश सी को 0 रख देते हैं और सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल में अगर आपने ला के दिखा दिया तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई भी हो जाएगी। लेकिन वेरीफाई की बात तो उसने करी नहीं है, आपसे सिर्फ एप्लीकेबल पूछा कि एफ एक्स और जी एक्स एप्लीकेबल है या नहीं है इन रोल्स थ्योरम। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं, पहले इसकी क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं है। उसके लिए आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। राइट हैंड, अच्छा इन देखिए हमें कंटिन्यूस फंक्शन दिखाना है क्लोज्ड में आप 0 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप 0 पे निकाल लीजिए, लिमिट h टेंड टू 0 और 0 प्लस h कितना हो जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो x की जगह 0 प्लस h रखेंगे और h बराबर लिमिट लगाएंगे, फिर आप उसके बाद तो आपको 1 मिल जाएगा। और इसी में आप अगर राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, लिमिट h बराबर 0 f 0 माइनस h निकालेंगे तब भी उसमें आप h बराबर 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। और अगर आप f0 निकालेंगे तो f0 भी क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। इसका मतलब ये कंटिन्यूस तो है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया आपका, कंटिन्यूस तो फंक्शन हो गया। इसके बाद हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से। तो अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपके लिए फॉर्मूला कितना होता है, लिमिट, वो कौन से इंटरवल में निकालेंगे, ओपन इंटरवल में। वो कौन से इंटरवल में निकालेंगे, ओपन में। ओपन का मतलब -1 और 1 में निकालेंगे, तब भी आप 0 ही लेने वाले हैं। क्लोज में भी आप 0 पे चेक कर सकते हैं और ओपन में भी 0 तो बन ही रहा है तो 0 पे चेक कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, f 0 प्लस h माइनस के f0 अपॉन h, ये आपकी हो जाएगी राइट हैंड डेरिवेटिव। अब इसमें अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट h बराबर 0 कितना हो जाएगा, यही आने वाला है 1 माइनस h स्क्वायर और माइनस के f0 1 अपॉन h, कितना आ जाएगा, h बराबर 0 रख देंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव के बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो भी आपका इतना ही आ जाएगा, 0 माइनस h माइनस के f0 अपॉन माइनस h, ये भी आपको कितना मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है, क्योंकि इसमें 1 से 1 इसमें भी कट जाएगा तो 0 तो पक्का आने ही वाला है। तो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया फंक्शन, क्या हो गया, ये डिफरेंशिएबल भी हो गया, कंटिन्यूस तो था ही। इसके बाद एक कंडीशन होती है एफ ए बराबर एफ बी निकालने की, तो एफ -1 निकाल लीजिए चाहे f1 निकाल लीजिए, -1 रखिए यहाँ पे f1 रखिए तो आपको मिलने के वाला है 0 मिलने वाला है। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी आपकी। इसका मतलब आपने 3 कंडीशन एफ एक्स के अंदर तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, कंटिन्यूस भी है इन क्लोज इंटरवल और डिफरेंशिएबल भी है इन ओपन इंटरवल, और इसके बाद हमारे पास एफ ए बराबर एफ बी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई है। इसका मतलब रोल्स थ्योरम के लिए तो ये वाला फंक्शन जो एफ एक्स है एप्लीकेबल है। इस वाले की बात करें अब दूसरे वाले फंक्शन की, अगर ये एप्लीकेबल है या नहीं है,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास ये फंक्शन कितना दे रखा है, 1 माइनस एक्स दे रखा है, एफ एक्स बराबर, और हम क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, इफ 1 माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा पार्टी इसकी एक्स लेस देन और एक्स ग्रेटर बना लीजिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स लेस देन पे कितनी हो जाएगी, एक्स लेस देन पे निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा 1 प्लस एक्स। ये कंडीशन तब बनेगी जब एक्स लेस देन 0 होगा, और इसके बाद अगर आप x ग्रेटर 0 लेंगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसका मतलब x ग्रेटर एंड इक्वल पे ये क्या रहने वाला है, पॉजिटिव ही रहने वाला है। अब हम इसकी कंटिन्यूटी भी चेक करेंगे और डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करेंगे। अगर कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो आप RSL और LHL निकालेंगे, कितने पर निकालेंगे, इन क्लोज इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल निकालेंगे तो 0 तो लेना ही लेना है, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस एच, कितना हो जाएगा आपके पास, लिमिट x टेंड टू 0, 0 प्लस एच का मतलब 1 माइनस 1 प्लस 0 प्लस एच, कितना आ जाएगा आपके पास, लिमिट लगा देंगे तो उम्मीद है 1 आ जाएगा इसके अंदर। इसी प्रकार अगर आप LHL निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट h बराबर 0, 0 माइनस एच, कितना हो जाएगा वो भी। अच्छा यहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं अगर लिखना चाहेंगे तो, x लेस देन 0 और x ग्रेटर इक्वल 0, मैं 0 माइनस एच कर रहा हूँ तो इसका मतलब 0 से छोटा है तो इस वाले फंक्शन का यूज करूँगा, तो इस वाले फंक्शन का मैं यूज करूँगा तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 0 माइनस एच, एच बराबर 0 तो आगा तो बनी, और एक्स बराबर 0 पर निकालूंगा तो भी बन आएगा। तो ये तो क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूस तो हो ही गया, ये भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है, अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर आप राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट h टेंड टू 0, कितने पर चेक करेंगे, 0 पे ही चेक करेंगे, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस एच माइनस के f0 अपॉन एच। आप क्या लिख सकते हैं इसे, लिमिट h टेंड 0 प्लस एच, 0 से ज़्यादा है, किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। अब देखिए इसका यूज करेंगे सारे फंक्शन का, मोड का कोई रोल नहीं रहा, मोड तो खत्म हो गया क्योंकि मॉडुलस फंक्शन को तो हमने कन्वर्ट कर दिया, अलग अलग वैल्यू उसकी फाइंड कर दी है। तो हमारे पास 0 प्लस एच निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से ज़्यादा, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे 1 माइनस एक्स की जगह आप 0 प्लस एच भी लिख सकते हैं तो एच ही बन जाएगा, f0 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, अपॉन में कितना है एच है, एच से एच भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। और हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की इसी में बात करें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनने वाला है, 0 माइनस एच माइनस के f0 अपॉन माइनस एच बनेगा। तो हम किस वाले फंक्शन का यूज करेंगे, 0 से छोटा है इसलिए इसका यूज कर लेंगे 1 प्लस एक्स का, तो 1 प्लस एक्स की जगह आप एच भी लिख दीजिए क्योंकि 0 माइनस एच है, बल्कि माइनस एच लिख दीजिए। 0 से कम x की वैल्यू कितनी है, 0 से कम, तो कितनी हो जाएगी, माइनस एच हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, 0 से कम है ना तो इस वाले फंक्शन का यूज करेंगे, 1 प्लस एक्स का यूज करेंगे, और 1 प्लस एक्स में x की जगह क्या लिखेंगे, 0 माइनस एच लिखेंगे। तो मैंने 0 तो लिखा नहीं है, खाली माइनस एच लिख दिया, कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए। अब f0 कितना आएगा, f0 तो 1 आएगा, अपॉन कितना है माइनस एच आएगा, और 1 से 1 तो देखो कटा ही कटा है, ओके, माइनस से माइनस भी कटेगा, एच से एच भी कटेगा, तो यहाँ पे तो मुझे 1 मिल रहा है, यहाँ पे मुझे -1 मिला, यहाँ पे मुझे 1 मिला, यहाँ पे मुझे -1 मिला देखो, और यहाँ पे मुझे 1 मिला, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो बराबर आए ही नहीं, तो नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल है ही नहीं, और मैं एफ ए बराबर एफ बी की जरूरत ही नहीं है मुझे चेक करने की, क्योंकि जब नॉन डिफरेंशिएबल है तो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई होनी नहीं है, रोल्स थ्योरम तो आपके एप्लीकेबल किसी की पर होने ही वाली नहीं है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब मेरे पास जो जीएक्स है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं कर रहा, कौन, जीएक्स। एफएक्स जो है वो कर रहा है रोल्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं, सॉरी, एप्लीकेबल। तो एफएक्स तो एप्लीकेबल है रोल्स थ्योरम के अंदर, बट जीएक्स एप्लीकेबल है ही नहीं रोल्स थ्योरम के अंदर। तो मेरा ऑप्शन मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, एफएक्स तो एप्लीकेबल है, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए सही, एफएक्स एप्लीकेबल है बट जीएक्स नहीं है, एप्लीकेबल टू एफएक्स बट नॉट जीएक्स, एफएक्स तो एप्लीकेबल है बट जीएक्स नहीं है, तो इसका यही ऑप्शन होना चाहिए कि एफएक्स एप्लीकेबल है और जीएक्स नहीं है। और इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कैसे करेंगे, अगर एग्जाम में आप इसे डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे,
डायरेक्ट करेंगे कैसे? डायरेक्ट आप एक काम करिए, डायरेक्ट आप डिफरेंशियबिलिटी चेक करिए। डायरेक्ट आप डिफरेंशियबिलिटी चेक करिए। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट अगर आया, एफ डैश एक्स डिफरेंशियल करिए उसका फंक्शन का, अगर वो एग्जिस्ट आया तो वो कंटिन्यूस अपने आप होगा, हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे ये है एफ एक्स है, एफ एक्स का कितना है, रूट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं अगर इसका डिफरेंशियल कर दूं तो कितना आ जाएगा, 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यही तो आएगा इसका डिफरेंशियल। अब मुझे कितने में चेक करनी है इसकी डिफरेंशियबिलिटी, ओपन इंटरवल में चेक करनी है। ओपन इंटरवल तो मेरे पास 0 है, तो अगर मैं 0 इसके अंदर रख दूं डायरेक्टली तो मुझे सारी वैल्यू क्या मिल जाएंगी, 0 मिल जाएंगी। और 0 क्या है, 0 क्या है, एग्जिस्ट नंबर है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या है, एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट में डिफरेंशिएबल है, तो ये फंक्शन सीधा सीधा ऐसे ही पता चल गया कि ये डिफरेंशिएबल है डायरेक्टली। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, डायरेक्ट उसका डिफरेंशियल करके पता कर सकते हैं वो एग्जिस्ट है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन था, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नए क्वेश्चन के साथ आते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है क्वेश्चन तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। नमस्कार।